हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम ट्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आपका टीचर इमरान। आज हम आपके टेक्स्ट बुक में जो अगला कंसेप्ट है दैट इज डिटर्मिनेंट वो देखेंगे। आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होते क्या है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरे ऑफ अ नंबर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन। पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होंगे? दिस इज अ पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन। इसको हम मॉड बोलते हैं। अगर इस मॉड के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स लिखे हैं जैसे कि ए, बी, सी एंड डी, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। इस फॉर्म में अगर कुछ नंबर लिखे रहेंगे तो हम इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स जैसे कि ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा यूज होते हैं। ओके, और ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स है दैट इज ए, बी, सी एंड डी, इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, दिस इज 2/2 डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट है। द रीजन बिहाइंड कि इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास में 1 एंड 2, दैट इज नंबर ऑफ रोज आपके पास ए, बी एंड सी, डी है। इसका मतलब 2 रोज है आपके पास। अगेन कॉलम्स अगर बात करेंगे तो आपके पास 2 कॉलम है, ए, सी एंड बी, डी, 2 कॉलम है, इसलिए दिस इज 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको लिखने के लिए हम m इंटू एन दैट इज 2 × 2। m रिप्रेजेंट करता है रोज को एंड n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। अगर मेरे पास में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाएंगे तो मैं इसको 2/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहूंगा। ओके, अब इसमें जो फर्स्ट वाला ए बी लिखा है हमने, फर्स्ट वाला, इसको हम दिस वन इज रो 1, इसको हम रो 1 बोलेंगे। और जो नीचे वाला लिखा है दैट इज सी डी, इसको हम रो 2 बोलेंगे। वर्टिकली उसी तरीके से अगर मैं AC की बात करूं तो AC इज कॉलम 1 एंड BD इज कॉलम 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। कैसे? कि अगर मेरे पास में A, B, C एंड D एलिमेंट्स है तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा दैट इज AD, और BC का मल्टीप्लिकेशन इज BC, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। इनका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपको डिटर्मिनेंट समझ में आया तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा दैट इज द क्रैमर्स रूल, वो आपको इजी जाएगा। द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज डिटर्मिनेंट मेथड। इसी मेथड को क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम सर गैब्रियल क्रैमर था, उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था। ओके, उन्हीं के नाम से इस मेथड को क्रैमर्स रूल कहा जाता है। अगर मेरे पास में 2 लीनियर इक्वेशंस है जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। डिटर्मिनेंट मेथड आपकी सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड आई कहाँ से, या फिर जो इसके अंदर वैल्यूज पकड़ने वाले वो किस तरीके से है, वो देखते हैं। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। फॉर दैट मैटर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट इज a1 और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट a2 है। मुझे दोनों को सेम करना पड़ेगा। ओके, फॉर दैट मैटर मैं इक्वेशन नंबर 1 को a2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय a2, आइए करते हैं। दैट इज a2 इन ब्रैकेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू a2 इंटू c1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। दैट इज a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू a2 c1। कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से इक्वेशन 2 में भी हम a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय a1। क्या आएगा हमारा? a1 इन ब्रैकेट इक्वेशन 2 इज a2x प्लस b2y इक्वल टू a1 इंटू c2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज a1 इंटू a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 एंड c2। मुझे x एलिमिनेट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर साइंस चेक करूंगा। यहाँ पर
x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, इसलिए मैं लिखता हूँ कि सब्सट्रैक्ट व्हाट दिस एज इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 कहिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, दैट इज a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2, और इक्वेशन 3 इज a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू a2 c1। ठीक है, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन के ऑटोमेटिकली साइंस चेंज कर लेंगे, हो जाएंगे, दैट इज माइनस, दिस वन इज अगेन माइनस। अब यहाँ पर a1 a2x माइनस a1 a2x बिकम्स 0, इसके लिए मैं इसे डायरेक्टली कट कर लेता हूँ। नाउ a1 b2y माइनस a2 b1y, दैट इज a1 b2y माइनस a2 b1y इज इक्वल टू a1 c2 एज इट इज माइनस a2 c1। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ पर y कॉमन मिल रहा है, इसलिए मैं y बाहर ले लेता हूँ, दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1 y कॉमन इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल बिकम y इज इक्वल टू a1 c2 एज इट इज माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया था, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू, अगर मेरे पास a b c d एलिमेंट्स है तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा दैट इज a d माइनस बी सी, इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है। मैं इसको, दैट इज फर्स्ट पार्ट जो डिनोमिनेटर का पार्ट है a1 c2 माइनस a2 c1 को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर दैट मैटर मैं इसको लिखता हूँ a1 c2, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर मेरा a फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर a1 लिखूंगा, देन c2 आया तो वो जाएगा यहाँ पर d के जगह पर, देन a2 c1, तो c के जगह पर मेरा यहाँ पर a2 आया है, इसलिए मैं यहाँ पर a2 लिखूंगा एंड दिस वन इज c1 अगेन, देन डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे ही करेंगे, a1 एज इट इज, b2 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर जाएगा, देन a2 कहाँ पर आएगा, a2 यहाँ आएगा, और b1 बचा हुआ हमारा यहाँ पर आएगा। सिमिलरली मुझे x की वैल्यू मिलेंगी, दैट इज x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c1 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसको भी मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉल्ड इट एज इक्वेशन 5। नाउ दिस विल बिकम c1 b2, तो c1 यहाँ आएगा, देन b2 यहाँ आएगा, नेक्स्ट इज c1 b1, सॉरी दिस वन इज c2 यहाँ आएगा और b1 हमारा यहाँ आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय a1 b2, तो a1 यहाँ पर, b2 यहाँ पर, देन a2 b1, तो a2 यहाँ पर एंड b1 यहाँ पर, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 6। अगर यहाँ पर कौन सी चीज़ें कॉमन है वो देख लेते हैं, दैट इज a1 a2 b1 b2, अगेन a1 a2 b1 b2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको d कहूँ, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 एंड b2, देन दिस वन इज a1 a2 c1 c2, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2, देन अगेन दिस पार्ट, इसको कहते हैं dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 एंड b2। नाउ अब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में इन वैल्यूज को रखते हैं, आइए देखते क्या होता है। पुट इन इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ओके, सो दैट y इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2 का वैल्यू कितना है, a1 a2 c1 c2, दिस इज dy डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, दैट इज नथिंग बट d, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2, इट मीन्स
dx divided by d. This is called as Cramer's rule. आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है, दैट इज d, dy एंड dx. जब हम एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम dy की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब यहाँ पर मैंने y के जो कोएफिशिएंट्स है उसको एलिमिनेट कर दिया. देन जब हम x के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब मैंने x के जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पर एलिमिनेट किए, उसकी जगह हमने कांस्टेंट लिए. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल लिया है. यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, दैट इज 2, 7, 3 एंड -4. कॉल्ड इट एज d इज इक्वल टू 2, 7 एंड द सेकंड कॉलम इज 3, -4. इसे सॉल्व करते हैं. मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है. दैट इज 2 इंटू -4 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 7 इंटू 3 इन सेकेंड ब्रैकेट. This is equal to 2 into -4 is -8 minus 7 into 3 is minus of 21. This is equal to -8 minus 21. This is equal to -29. तो इस डिटर्मिनेंट का आपका वैल्यू -29 रहा. उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल क्रैमर्स रूल के ऊपर. यहाँ पर मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दिए, दैट इज 3x + y = 5 एंड 5x - 2y = 1. हमने d को कंसिडर किया था, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. उसी तरीके से dx इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, जब dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है तब x के जो कोएफिशिएंट्स है उसको एलिमिनेट करना है या स्कीप करना है. उसके जगह पे क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, दैट इज c1 एंड c2. तो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज. नाउ dy इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, जब dy की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं दैट टाइम विल स्कीप द कोएफिशिएंट्स ऑफ y. इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज a1 a2 एंड c1 c2. आइए dx एंड dy की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हियर कंपेयर कर लेते हैं. a1 3, b1 आपका यहाँ पर 1 एंड c1 इज इक्वल टू 5. देन अगेन a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू 1. d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. put the value, this is equal to a1 आपका 3, a2 is 5, then b1 is 1 and b2 is -2. सॉल्व कर लीजिए, that is 3 into -2 minus 5 into 1. this is equal to 3 into -2 is -6 minus 5 into 1 is -5. this is nothing but minus of element, so that d is equal to -11. अब हम dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज dx इज इक्वल टू दैट इज c1 c2 b1 b2. c1 c2 कितना है हमारे पास, c1 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू 1. तो पुट कीजिए 1 2, b1 आपके पास में 1 एंड -2, 1 एंड -2. सॉल्व कर लीजिए. 5 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 1. 5 into -2 is -10 minus 1 into 1 is 1. This is equal to -10 minus 1 is nothing but minus of 11. So that dx is equal to हमें यहाँ पर -11 मिला. उसी तरीके से हम dy की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं. That is dy is equal to a1 a2 c1 c2. Put the value. a1 a2 का वैल्यू आपके पास में a1 is 3, a2 is 5, c1 is 5 and c2 is 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 5. दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 5 इंटू 5 इज 25. 3 minus 25 is nothing but minus of 22. तो dy की वैल्यू आपको यहाँ पर -22 मिली. और हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे लास्ट में एंडिंग में. द फर्स्ट फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. आइए इसमें पुट करते हैं. दैट इज x इज इक्वल टू dx अपॉन d. दिस इज इक्वल टू dx का वैल्यू आप लोग का कितना आया, दैट इज -11. पुट द वैल्यू -11 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -11 आई. दिस इज इक्वल टू -11 अपॉन -11. दिस इज इक्वल टू
11 गेट कैंसल, सो दैट x इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 1 मिली। उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, डी का वैल्यू यहाँ पर -22 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू यहाँ पर -11। This minus get cancelled. Then again 11 1s are 11 and 11 2s are 22. So that y is equal to 2. So the solution क्या मिला हमें? Solution x, y is equal to 1, 2. ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने की। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 के ऊपर जो एक्टिविटी 1 दी है वो करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमसे कहा गया है कि टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करना है। ओके, मैंने एक्टिविटी एज इट इज बुक्स में से कॉपी कर ली है। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दिए, दैट इज y + 2x - 19 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्यूशन इज राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म, जनरल फॉर्म हमारा ax + by इज इक्वल टू c। उन्होंने जनरल फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट करके दिया है, दैट इज 2x + y इज इक्वल टू 19 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू -3। मैं इसको यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मेरा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 19। उसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 2, b2 is equal to -3 and c2 is equal to again -3. okay, then for d के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? we'll consider the value of a1 a2 and b1 b2। इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a1 is 2 तो यहाँ पर मेरा 2 आएगा, a2 ऑलरेडी में मेरा यहाँ पर 2 है, देन b1 का वैल्यू मेरा 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × -3 तो यहाँ पर 2 आएगा, देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट 2 × 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। 2 × -3 इज -6 एंड 2 × 1 इज 2, यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए माइनस, देन -6 -2 -6 एज इट इज, यहाँ पर -2 आ जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू -8। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज dx। dx के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? विल एलिमिनेट द coefficients of x and considering the constants so that c1 c2 and b1 b2। now put the value, c1 is 19, c2 यहाँ पर हमारा -3 है, we'll put -3 here, then b1 b2 is b1 is 1, sorry b1 is 1 तो यहाँ पर 1 आ गया, then cross multiplication 19 into -3 minus 1 into -3, then 19 into -3 is -57 and this minus as it is 1 into -3 is -3। now मैं यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर लेता हूँ, that is 57, this minus and this minus becomes +3, -57 + 3 is -54। आगे बढ़ते हैं। dy के लिए हम जब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है तब हम y के कोएफिशिएंट्स को स्किप कर देते हैं और वहां पर c1 एंड c2 लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज a1 a2 एंड c1 c2। पुट द वैल्यूज, a1 हमारे पास यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, देन लास्ट वाला ब्रैकेट दैट इज c2 का वैल्यू -3 तो यहाँ पर -3 आएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन 2 × -3 तो यहाँ पर 2, दिस इज -3, अगेन नेक्स्ट 19 × 2, 2 × -3 is -6, माइनस यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस, 19 2s are 38 तो यहाँ पर 38 आएगा, -6 - 38 is -44। नाउ बाय क्रैमर्स रूल x is equal to dx upon d, पुट द वैल्यू, dx की वैल्यू यहाँ पर हमारी -54 आई थी इसलिए हम यहाँ पर -54 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय d की वैल्यू -8 तो पुट द वैल्यू -8। नाउ माइनस माइनस गेट कैंसल तो आपके पास बचा, यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर लेता हूँ, दैट इज 54 डिवाइडेड बाय 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4s are 8, 27 2s are 54, so the वैल्यू ऑफ x is
27 divided by 4. Now for y is equal to dy upon d. Put the value. dy की वैल्यू आपके पास यहाँ पर -44 आई है, so that -44 divided by d is -8. Now divide this minus and this minus get cancel, दोनों को भी 4 से डिवाइड होंगे, तो इसलिए 4 1 4, 4 2 8 and 11 4 44. So the final answer is 11 upon 2. Therefore x and y is equal to, x का वैल्यू यहाँ पर मेरा 27 divided by 4 and y का वैल्यू 11 upon 2 is the solution of the given equation. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए. अब हम एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं. यहाँ पर हमें कहा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. यहाँ पर दो इक्वेशंस दी है, दैट इज 3x - 2y is equal to 3. Called it as equation number 1 and 2x plus y is equal to 16. Equation number 2. Here solution is here a1 is equal to 3, b1 is equal to -2 and c1 is equal to 3. So second equation के लिए a2 is equal to 2, b2 is equal to 1 and c2 is equal to 16. d वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a1 a2 and b1 b2 कंसीडर करते हैं. So put the value. a1 is 3, a2 is 2 and b1 is -2 and b2 is 1. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. This will become d is equal to 3 into 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 into 1, then next minus in bracket -2 into 2, that is -2 into 2. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 3 into 1 is 3 minus -2 into 2 is minus of 4. Now 3 as it is, this minus and this minus becomes plus 4. 3 plus 4 is 7, so that d की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 मिली. ओके, अब dx फाइंड आउट कर लेते हैं. dx जब फाइंड आउट करना है तब हमें x के जो कोएफिशिएंट्स है उसको स्कीप करना है. dx is equal to c1 c2 and b1 b2. Put the value. This is equal to c1 is 3 and c2 is 16, so that 3 16 and b1 b2 is -2 and 1. Put the value -2 and 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, that is 3 into 1 minus in second bracket 16 into minus of 2. 3 into 1 is 3 minus 16 into -2 is minus of 32. This is equal to 3 minus becomes plus 32. Okay, 32 plus 3 is 35, so that dx की वैल्यू यहाँ पर हमें 35 मिली. ओके, अब dy के लिए सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज dy इज इक्वल टू, जब हमें dy की वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ती है तब हम y के जो कोएफिशिएंट्स है उसको स्किप कर देते हैं और उसके जगह पर हम कांस्टेंट लेते हैं. दैट इज a1 a2 and c1 c2. पुट द वैल्यू. दिस इज इक्वल टू a1 is 3, a2 is 2, so that the first column is 3 2. Then c1 c2, c1 is 3 and c2 is 16. तो यहाँ पर मुझे 3 and 16 मिला. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज dy is equal to 3 into 16 in first bracket minus 3 into 2 in second bracket. 3 into 2. 16 3s are 48 minus 3 into 2 is 6. 48 minus 6 is 42, so that dy की वैल्यू यहाँ पर हमें 42 मिली. ओके, नेक्स्ट x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now put the value. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं. दिस इज इक्वल टू dx की वैल्यू यहाँ पर हमें 35 मिली एंड d की वैल्यू हमारे पास 7 है. 35 अपॉन 7 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, so that x is equal to 5. And for y, dy is 42 divided by value of d is 7. डिवाइड कर दीजिए. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, so that y is equal to 6. So the final solution, therefore solution x comma y is equal to 5 comma 6. This is our final answer. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए.
आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। ओके, यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें फर्स्ट कॉलम इज 3 4 एंड सेकंड कॉलम इज 2 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सो दैट 3 into 5 आएगा, तो फर्स्ट ब्लैंक इज 5 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी में 4 है तो अगला वाला यहाँ पर 2 आएगा। ओके, 5 into 3 is 15 and 4 into 2 is already given, that is 8. 15 minus 8 is 7, so the last blank is 7. Okay, now question number 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, मैं इसे कॉल इट एज d इज इक्वल टू -1 2 7 एंड 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू -1 into 4 minus 7 into 2, second bracket में 7 into 2. This is equal to 4 into -1 is -4 minus 7 into 2 is -14. -4 minus 14 is nothing but -18. So the value of determinant D is equal to -18. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर दिया है 5 minus 7 फर्स्ट कॉलम में एंड 3 and 0 सेकंड कॉलम में। मैं इसे डिटर्मिनेंट ए कहता हूँ। a इज इक्वल टू 5 minus 7 3 and 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसे सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 5 into 0 minus of 7 into 3। 5 into 0 is 0 minus 7 into 3 is -21। okay, this is equal to 0 as it is, minus becomes plus and 21 as it is। 0 plus 21 is 21, so the value of determinant a is 21। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें डिटर्मिनेंट दिया है, कॉल्ड इट एज डिटर्मिनेंट b। ओके, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो दैट 7/3 into 1/2 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 5/3 और 3/2 का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5/3 into 3/2। ओके, जब हम रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पे हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 7 into 1 divided by 3 into 2 in first bracket minus 5 into 3 divided by 3 into 2 in second bracket। Now this is equal to 7 into 1 is 7 divided by 3 into 2 is 6 minus 5 3s are 15 divided by 3 into 2 6। ओके, मैं यहाँ पर 3 and 3 कैंसिल कर सकता था लेकिन मैंने ये नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड कि अगर मैं 3 कैंसिल कर लेता तो मुझे यहाँ पे 5/2 मिलता और मुझे फिर अगेन यहाँ पर 7/6 और 5/2 जब आता तो मुझे उनके जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना पड़ता, लेकिन इसमें मेरे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे इसलिए मैंने वो नहीं किया। ओके, अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है दैट टाइम अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन यहाँ पर है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर्स में ही ऑपरेशंस करेंगे। दैट इज मैं यहाँ लिखता हूँ 7 minus 15 divided by 6। दिस इज इक्वल टू 7 minus 15 is -8 divided by 6। ओके, नाउ कैंसल 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। 2 1 2 2 3 6 and 2 4 8, so that the value of determinant is -4/3। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि d, dx, dy एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग x एंड y, ये यहाँ पर मैंने लिख लिए फॉर योर रेफरेंस। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशंस दिए, दैट इज 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5। the solution is will compare with the general form a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 के साथ कंपेयर कर लेते। here a is equal to 3, a1 is equal to 3, b1 is equal to -4 and c1 is equal to 10। उसी तरीके से a2 is equal to 4, b2 is equal to 3 and c2 is equal to 5। ओके, d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। So d is equal to a1, a2, b1 and b2। Put the value, this is equal to in determinant
3, a2 का वैल्यू इज 4, b1 इज -4 एंड b2 इज 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 into 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस -4 into 4 in second bracket, -4 into 4 in second bracket. This is equal to 3 into 3 is 9 minus -4 into 4 is minus of 16, so that this is equal to 9 minus minus becomes plus and 16 as it is. 9 plus 16 कितना होगा? That is 25. So d की वैल्यू यहाँ पर हमें 25 मिली। ओके, अब हम dx को सॉल्व कर लेते हैं। dx is equal to indeterminate c1 c2 and b1 b2. Put the values. This is equal to c1 हमारे पास यहाँ पर 10 है and c2 is 5, so this is 10 and 5. b1 is -4, b2 is 3, -4 यहाँ पर आएगा and 3 यहाँ पर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। that is 10 into 3 in first bracket minus of 4 into 5 in second bracket। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 into 3 is 30, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, इन सेकेंड ब्रैकेट 5 into -4 is -20। दिस इज इक्वल टू 30 एज इट इज, दिस माइनस बिकम्स प्लस 20 एज इट इज। 30 plus 20 is nothing but 50, so dx की वैल्यू यहाँ पर हमें 50 मिली। ओके, नाउ विल सॉल्व फॉर dy। dy के लिए सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज dy is equal to a1 a2 and c1 c2. Put the value a1 a2 is a1 is 3 and a2 is 4, तो फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ पे 3 4 आएगा एंड c1 c2 के लिए 10 and 5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट 3 into 5 minus 10 into 4 in second bracket, 3 into 5 is 15 minus 10 into 4 is 40, 15 minus 40 is -25। dy की वैल्यू यहाँ पर हमें -25 मिली। अब हम x में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल वी हैव x is equal to dx upon d. This is equal to, put the value, dx का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 50 था और d का वैल्यू 25 था, so 50 upon 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, so that x is equal to 2। फर्स्ट वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिली। उसी तरीके से y के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, y is equal to dy upon d। पुट द वैल्यू, dy का वैल्यू आपके पास में -25 है, डिवाइडेड बाय d का वैल्यू 25, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, सो दैट y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे -1 मिला। सो द फाइनल सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दो इक्वेशंस दिए, दैट इज 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। ये दोनों भी इक्वेशंस हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करके इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सॉल्यूशन, वी विल राइट the given equations in general form, so that the first equation हमारा 4x + 3y - 4 = 0 है। अगर हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं -4 को उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, दैट विल बिकम 4x + 3y = 4, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 इज 6x = 8 - 5y, 5y को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, 6x + 5y = 8, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए a1 b1 लिख लेते हैं। हियर a1 is equal to 4,
B1 is equal to 3 and C1 is equal to 4 again. Also A2 is equal to 6, B2 is equal to 5 and C2 is equal to 8. Okay, अब हम D फाइंड आउट कर लेते हैं और Dx फाइंड आउट कर लेते हैं. For that matter D is equal to A1 A2 B1 B2. Put the value. This is equal to A1 4 A2 is 6. तो फर्स्ट कॉलम हमें 4 and 6 मिला. 4 6 B1 B2 B1 3 B2 5. तो सेकंड कॉलम हमें 3 and 5 मिला. Now this is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर लेते हैं. So that 4 into 5 in first bracket minus 6 into 3 in second bracket. This is equal to 5 4s are 20 minus 6 3s are 18. So D की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिली. उसी तरीके से dx के लिए सॉल्व कर लेते हैं. dx is equal to c1 c2 b1 b2. Put the value. c1 c2 का वैल्यू कितना है? c1 is 4 c2 is 8. So 4 8 फर्स्ट कॉलम and b1 b2 as it is यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. That is 3 and 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व कर लेते हैं. अगेन this is equal to 4 into 5 in first bracket minus 8 into 3 in second bracket. This is equal to 4 5s are 20 minus 8 3s are 24. 20 minus 24 is minus of 4. तो dx यहाँ पर हमें -4 मिला. ओके, अब dy के लिए सॉल्व कर लेते हैं. So dy is equal to a1 a2 c1 and c2. Put the value. a1 a2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. a1 a2 का वैल्यू हमारे पास 4 6 था. 4 6 and c1 c2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. c1 c2 is 4 and 8. 4 8. This is equal to cross multiplication. 4 into 8 in first bracket. Okay, 4 into 8 minus 6 into 4 in second bracket. This is equal to 8 4s are 32 minus 6 4s are 24. 32 minus 24 is 8. So that dy की वैल्यू यहाँ पर हमें 8 मिली. Now Cramer's rule, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ by Cramer's rule x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now put the values. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. dx का वैल्यू हमारे पास -4 आया था और d का वैल्यू 2. -4 upon 2. Now 2 1s are 2, 2 2s are 4. So that x is equal to -2 and y के लिए भी y is equal to dy is 8 divided by d is 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So that y is equal to यहाँ पर हमें 4 मिला. ओके, therefore मैं यहाँ पर लास्ट लाइन लिख लेता हूँ. Therefore the solution is x comma y is equal to -2 comma 4. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं. लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पर हमें अगेन दो इक्वेशंस x + 2y इज इक्वल टू -1. इसके लिए हम a1 b1 लिख लेते हैं. हियर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -1. उसी तरीके से इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12 के लिए a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू 12. ओके, अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट इज d इज इक्वल टू a1 a2 b1 एंड b2. पुट द वैल्यूज. दिस इज इक्वल टू इंडिटरमिनेंट a1 a2 दैट इज 1 2 b1 b2 2 एंड -3. इसे सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 into -3 इन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 2 into 2 इन सेकेंड ब्रैकेट. इसे सॉल्व कर लीजिए. 1 into -3 is -3 minus 2 into 2 is -4. So that -3 - 4 is nothing but -7. तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू -7 मिली. उसी तरीके से dx निकाल लेते हैं. dx का हमारा
जो डिटर्मिनेंट है वो है C1 C2 B1 B2. ओके, दिस इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज. C1 C2 हमारा -1 एंड 12 है, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ -1 12 एंड B1 B2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज 2 एंड -3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट -1 इंटू -3 इन फर्स्ट ब्रैकेट -12 इंटू 2 इन सेकेंड ब्रैकेट. This is equal to -1 into -3 is nothing but +3, -12 into 2 is 24. 3 minus 24 कितना हो जाएगा? 3 minus 24 is -21. तो dx का वैल्यू यहाँ पर मुझे -21 मिला. उसी तरीके से मैं dy के लिए कैलकुलेशंस कर लेता हूँ. dy is equal to a1 a2 c1 and c2. This is equal to a1 a2, यहाँ पर मैंने लिखा था a1 a2 दैट इज 1 एंड 2. c1 c2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज -1 एंड 12. सॉल्व कर लीजिए. 1 इंटू 12 इन फर्स्ट ब्रैकेट -2 इंटू -1 इन सेकेंड ब्रैकेट. ओके, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज 12 -2 इंटू -1 इज -2. This is equal to 12 as it is, this minus and this minus becomes plus and 2 as it is. 12 plus 2 is nothing but 14. So that dy की वैल्यू यहाँ पर हमें 14 मिली. अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं. ओके, मैं इसलिए लिखता हूँ बाय क्रैमर्स रूल x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now put the values. यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज dx का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -21 आया था और d यहाँ पर हमारे पास -7 आया था. तो विल पुट द वैल्यू, dx इज -21 एंड d इज -7. माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, 7 1 = 7, 7 3 = 21. तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें 3 मिला. ओके, और y के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं. y इज इक्वल टू dy अपॉन d. dy का वैल्यू 14 आया था हमारे पास में, तो यहाँ लिखते हैं 14 अपॉन -7. ओके, 7 1 = 7, 7 2 = 14, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट y इज इक्वल टू -2. सो द फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला हमें? x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू इज -2. इसलिए मैं यहाँ पर लास्ट लाइन लिखता हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 3, -2. 3, -2 इज योर फाइनल आंसर. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर लीजिए. अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं. यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस दिए, उसके लिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं. दैट इज फॉर इक्वेशन 6x - 4y इज इक्वल टू -12, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू -12. उसी तरीके से इक्वेशन 2 के लिए a2 इज 8, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2. ओके, अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट इज d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. नाउ पुट द वैल्यू. दिस इज इक्वल टू, इन डिटरमिनेंट a1 इज 6, a2 इज 8, b1 इज -4 एंड b2 इज -3. इसे सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज इक्वल टू 6 इंटू -3 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको, -8 इंटू -4 सेकेंड ब्रैकेट में ले लेते हैं. ओके, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू -3 इज -18, -8 इंटू -4, 8 4 = 32, दैट इज -32. ओके, दिस इज इक्वल टू -18, this minus becomes plus 32. 32 minus 18 is 14, so that d is equal to, यहाँ पर हमें 14 मिला. ओके, d की वैल्यू यहाँ पर मुझे 14 मिली. अब हम dx फाइंड आउट कर लेते हैं. dx के लिए हम जो कॉलम्स कंसीडर करते हैं वो दैट इज c1 c2 एंड b1 b2 है. पुट द वैल्यूज. दिस इज इक्वल टू c1 c2 -12 एंड -2, -12 -2. b1 b2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज -4 एंड -3. इसे सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. दैट इज -12 इंटू -3 -4 इंटू -2. ओके, माइनस माइनस बिकम्स प्लस,
12 3 ज़ा 36 -4 इंटू -2 इज 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। 36 -8 इज 28, तो यहाँ पर मुझे dx का वैल्यू 28 मिला। अब मैं इसी तरीके से dy के लिए भी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। ओके, सो dy के लिए हम कंसिडर करते हैं dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 एंड c2 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू a1 a2 कॉपी कर लीजिए यहाँ से 6 एंड 8 c1 c2 यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज -12 एंड -2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा 6 इंटू -2 -8 इंटू -12 इन सेकेंड ब्रैकेट। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू -2 इज -12, यहाँ पर माइनस है इसलिए मैं माइनस लिखता हूँ यहाँ पे। 12 8 ज़ा 96, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए -96। ओके, दिस इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस बिकम्स +96, -12 + 96 इज 84, तो यहाँ पर मुझे dy का वैल्यू 84 मिला। अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल we have x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Now this is equal to x is equal to dx का वैल्यू हमारे पास 28 है एंड d is 14, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। dx is 28 डिवाइडेड बाय d is 14, इसे डिवाइड कर लीजिए। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, सो दैट x is equal to यहाँ पर हमें 2 मिला। उसी तरीके से y के लिए भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू dy का वैल्यू यहाँ पर हमें 84 मिला है, विल पुट दिस वैल्यू 84 एंड d का वैल्यू ऑलरेडी में हमारे पास 14 है। 14 1 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, सो दैट y इज इक्वल टू 6 हमें यहाँ पर मिला। सो मैं एक फाइनल लाइन लिख लेता हूँ। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y is equal to 2,6। 2,6 is your final answer। अगर आप कॉपी करना चाहते तो कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया है, दैट इज 4m + 6n इज इक्वल टू 54 एंड सेकंड इक्वेशन 3m + 2n इज इक्वल टू 28। अभी तक हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे x एंड y वेरिएबल में थे। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, दैट इज m एंड n, तो हम dx नहीं कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट dm एंड dy के जगह पर हम dn कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हियर a1 a2 लिख लेते हैं पहले। हियर a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 6 एंड c1 इज इक्वल टू 54। उसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 28। ओके, d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज d इज इक्वल टू a1 a2 b1 एंड b2। नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 4 3 6 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दैट इज 4 इंटू 2 फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 6 इंटू 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 6 इंटू 3 इज 18। 8 माइनस 18 इज नथिंग बट माइनस ऑफ 10, सो दैट d की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -10 आई। उसी तरीके से मैं dx के लिए भी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। सॉरी, dx ने dm आएगा यहाँ पर हमारा, dm इज इक्वल टू c1 c2 एंड b1 b2। नाउ पुट द वैल्यू, c1 c2, c1 54 c2 28, 54 28, b1 b2 6 एंड 2। ओके, दिस इज 6, दिस इज 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 54 इंटू 2 फर्स्ट ब्रैकेट में ले लीजिए इन दोनों को, माइनस 28 इंटू 6 सेकेंड ब्रैकेट में ले लीजिए। ओके, दिस इज इक्वल टू 54 2 ज़ा 108 माइनस 28 6 ज़ा 168। 108 में से अगर मैं 168 निकाल दूँ तो मेरे पास 60 बचेगा। सो द वैल्यू ऑफ dm इज इक्वल टू 60, सॉरी यहाँ पर -60 आना चाहिए। ओके, -60। अब हम dn कैलकुलेट कर लेते हैं। dn इज इक्वल टू
A1, A2, C1 and C2. Now put the value. This is equal to A1, A2. A1 is 4, A2 is 3. 4, 3. C1, C2 हमारा 54 and 28. Now we'll do the cross multiplication, that is 4 into 28 first bracket में minus 54 into 3 in second bracket. This is equal to 28 into 4 is 112 minus 54 into 3 is 162. 112 में से मैं 162 को निकाल देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर माइनस 50 बचा. सो द वैल्यू ऑफ dn इज माइनस 50. दिस इज 0. नाउ अब क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं. देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल m is equal to dm upon d and n is equal to dn upon d. Now put the values. dm का वैल्यू हमारे पास कितना है? dm का वैल्यू हमारे पास -60 है and d का वैल्यू इज -10. So to put the values, -60 upon -10, minus get cancel. 10 1 are 10, 10 6 are 60. So that m की वैल्यू यहाँ पर मुझे 6 मिली. एंड n के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू dn इज -50 डिवाइडेड बाय -10. अगेन माइनस कैंसल. देयरफॉर n इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर मुझे n इज इक्वल टू 5 मिला, इसलिए मैं लास्ट लाइन लिखता हूँ. द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू, सॉरी x y नहीं आएगा, यहाँ पर mn आएगा. m, n is equal to 6, 5. दिस इज योर फाइनल आंसर. अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. आगे बढ़ते. अब हम हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस दिए, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसके जो y का वेरिएबल है उसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, इसलिए मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ओके, फॉर दैट मैटर मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई equation, call it as 1 and call it as 2. equation 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. that is 2 in bracket x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2 into 2. okay, this 2 get cancelled. इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 into x is 2x minus 2 into 1 y upon 2 is equal to 1. these two get again cancelled. 2x minus y equal to 1. तो यहाँ पर हमारे पास नया इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व हुआ. नाउ हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैं लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. हियर a1 a2 लिख लीजिए. a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 2. Again a2 is equal to 2, b2 is equal to -1 and c2 is equal to 1. अब हम d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर दैट मैटर मैं लिखता हूँ d is equal to a1 a2 b1 b2. Put the values. This is equal to a1 a2 2 and 2 b1 b2. b1 का वैल्यू 3 and b2 का वैल्यू इज -1. दिस इज 3 minus 1. सॉल्व कर लीजिए. 2 into -1 फर्स्ट ब्रैकेट में ले लेते हैं, और जो अगला मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 2 into 3 सेकंड ब्रैकेट में ले लेते हैं. 2 into -1 इज -2. यहाँ पर माइनस है इसलिए -2 into 3 इज 6. -2 minus 6 इज -8. तो d का वैल्यू यहाँ पर मुझे -8 मिला. अब मैं dx के लिए कैलकुलेशंस कर लेता हूँ. dx के लिए हम c1 c2 एंड b1 b2 ये डिटर्मिनेंट लेते हैं. नाउ पुट द वैल्यूज. c1 c2, c1 is 2, c2 is 1. so that the first column is 2 1. b1 b2, b1 3, b2 is -1. second column is 3 -1. इसे सॉल्व कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. 2 into -1 फर्स्ट ब्रैकेट में -3 into 1 सेकंड ब्रैकेट के अंदर आएगा. दिस इज इक्वल टू 2 into -1 इज -2. यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस. 3 into 1 इज 3. -2 - 3 इज -5.
तो dx का वैल्यू मुझे यहाँ पर -5 मिला। उसी तरीके से विल कैलकुलेट फॉर dy का कैलकुलेशन कर लेते हैं। dy इज इक्वल टू, जब dy कैलकुलेशन करेंगे तब हम a1 a2 एंड c1 c2 लेंगे। a1 a2 c1 c2। now put the values, this is equal to a1 a2 2 2 and c1 c2 is 2 and 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू 2 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, सो दैट 2 माइनस 4 dy इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2। तो dy का वैल्यू यहाँ पर हमें -2 मिला। नाउ विल अप्लाई क्रैमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर बाय Cramer's rule x is equal to dx upon d, this is equal to dx का वैल्यू पुट कर लेते हैं। dx is -5 divided by d is -8। now this minus and this minus get cancelled, तो मेरे पास x is equal to 5/8 मिला। x is equal to 5/8 और y का कैलकुलेशंस y is equal to dy upon d, this is equal to dy का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -2 है। this is -2 upon -8। again this minus and this minus get cancelled, again 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो y is equal to मुझे यहाँ पर 1/4 मिला। मैं लास्ट लाइन लिख लेता हूँ। therefore the solution x comma y is 5/8 comma 1/4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।